चीज को कि बिहार में अब जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेके तमाम लोग अब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे घर तोड़े जा रहे देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अब ये बुलडोजर न्याय, अगर हम कहें कि बुलडोजर न्याय और लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। देखिए, सरकार का काम होता है लोगों को घर मुहैया कराना, लेकिन यहाँ पर लोग जिनके पास घर है उनको उनसे भी छीनने का काम कर रही है। लेकिन देखिए, अफसोस होता है कि इस तरीके से बीजेपी आज पूरी तरीके से मैं कहूंगी कि गरीबों के हित के काम करने की बजाय आज पूरी तरीके से उनके विरोध में खड़ी है। और आज जिन बांग्लादेशियों के नाम पर या जगह जगह पर जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है कि जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। देखिए, कहना चाहते हैं कि 2000 आपको याद होगा नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी के बाद 2014 के बाद से विकास की बात हुई थी कि हैं। विकास होगा, सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी। लेकिन विकास तो नजर नहीं आया, लेकिन जो विकास कांग्रेस के वक्त में हुआ था उस विकास को भी छीना जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, महंगाई का आप जानते ही हैं। तो इस सर्द रातें हैं, और सर्द रातों में जिस तरीके से लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, देखिए अफसोसनाक है। और जिस तरीके से घुसपैठियों के नाम पर ये सब हो रहा है, जी। बुलडोजर एक्शन, तो देखिए सबसे पहले तो अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर अब भी नोटबंदी के बाद आतंकवाद नहीं खत्म कर पाए, नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि घुसपैठ खत्म करेंगे और आप हमें सत्ता दीजिए, 50 दिन आपने कहा था कि 50 दिन के अंदर हम घुसपैठ बंद कर देंगे, लव लेटर लिखना बंद करिए, ये सब प्रधानमंत्री जी के बोल थे। तो देखिए, अब जिस तरीके से लोगों के घरों को उजाड़ करके और आप घुसपैठी ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है आप। तमाम वादे आपने बताए कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इन्होंने वादे किए, लेकिन वहां के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी बिहार के, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चला, अब बिहार में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। देखिए, गरीबों के आशियाने छीनना ये कोई मैं कहूंगी कि विकास नहीं है। ये राजनीति, वो ऐसी राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। इनको इनकी राजनीति को जो सूट करता है कि अपने फायदे के लिए लोगों के आशियाने उजाड़ने का काम करते हैं, और फिर इसी को ये समझते हैं कि बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, नाम बदलना, क्योंकि कोई नए नए इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, एम्स आईआईटी नहीं बना सकते, लोगों को घर मुहैया नहीं करा सकते। आपको ये भी याद होगा कि 2022 तक सबको अपना पक्का घर मिलेगा, जल मिलेगा, नल मिलेगा, एलईडी बल्ब मिलेगा, जाने क्या क्या मिलेगा, बुलेट ट्रेन भी देने की बात हुई थी। लेकिन 2022 से आज हम 2025 में खड़े हैं, ऑलमोस्ट ये साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ना बुलेट ट्रेन आई, ना 15 लाख रुपए आए, ना एलईडी बल्ब मिला किसी को, ना जल मिला, ना घर मिला। तो देखिए, आज जिस तरीके से अतिक्रमण की बात करें, घुसपैठियों की बात करें, देखिए नए नए बहाने हैं, ये नए नए बहाने लेकर के लोगों के आशियाने छीने जा रहे हैं। और तमाम जो हम कहते हैं कि तमाम देश की संपत्तियां अपने मित्रों को दी जा रही हैं, नजूल लैंड से लेकर के वो कौड़ियों के भाव जिस तरीके से अपने मित्रों को ये बांटा जा रहा है, तो देश कहीं ना कहीं आज भी ये पूछ रहा है कि देखिए वो विकास, वो वादे जिनको आपने जुमला कहा था, वो सब वाकई जुमले थे। लेकिन आज अब इस 2025 में भी, इस साल के अंत में भी हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कब वो अच्छे दिन आएंगे जिस अच्छे दिन की बात मोदी जी करते हैं। मैम, उसी में सवाल आता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, तो क्या उत्तर प्रदेश को या बिहार को जिस तरह से अतिक्रमण हटा के स्मार्ट सिटी की ओर ले जाया जा रहा है? ये कैसा भारत है, ये अमृत काल जो कहा जा रहा है कि अमृत काल में स्मार्ट सिटी बनाने के बाद कहाँ पे, आप बताइए मुझे कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। आज देश के हालात जो है वो हम सबके सामने हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक तरफ कोई नए ढोंगी बाबा निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि देश को जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू जो देश बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं एक कोई बाबा निकल के आ जाते हैं, वो ये कहते हैं, धीरे आप खुद नाम ले रही हैं कि वो कहते हैं कि वो ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेगा। तो देखिए, स्मार्ट सिटी कहाँ है, वो स्मार्ट सिटी में रहेगा कौन, कहाँ है, कब बनेगा, क्या मतलब उसकी रूपरेखा क्या है, अभी तक सामने नहीं आई है।